स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है अपना चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के जो बाकी के टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह उसको जो है हम कवर करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने जो है वो दो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। एक हमारे पास जो था वो हमारे पास जो थी डोबेर्नियर क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी, और एक हमने जो था वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो हम पढ़ चुके थे। और इन दोनों में जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि सबसे पहले न्यूलैंड ने जो है वो डोबेर्नियर ने जो है वो 3 एलिमेंट का एक जो है वो सेट बनाया था, और 3 एलिमेंट का सेट बनाने के बाद उसमें उन्होंने जो प्रॉपर्टी यूज़ की थी वो एटॉमिक वेट की यूज़ की थी, और फिर वो फेल हो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एलिमेंट को जो है वो इस लॉ के से प्रूव नहीं करवा पाया था। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम लॉ ऑफ न्यूलैंड था, उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, और लॉ ऑफ ऑक्टेव के साथ उन्होंने एक नई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि अगर हम जो है एलिमेंट को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक वेट अरेंज करेंगे तो हर पहला एलिमेंट जो है वो 8वें एलिमेंट से क्या करेगा, मैच करेगा। ठीक है। और उन्होंने जो केमिकल प्रॉपर्टी के रिपीट होने को जो रिलेट किया था वो म्यूज़िकल टर्म ऑक्टेव से जो है वो उन्होंने रिलेट किया था कि एलिमेंट का पहला और 8वां एलिमेंट अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो पहला और 8वां एलिमेंट जो होगा वो केमिकल प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट से क्या होगा, सेम होगा। और फिर वो फेल क्यों हो गया था, मैंने आपको बताया था। उसके अंदर जो है वो आपके पास जो है जब आपके नोबेल गैसेस डिस्कवर हुई तो नोबेल गैसेस के डिस्कवर होने के ऊपर जो लॉ बन रहा था वो 9 बन रहा था, यानी 9वां एलिमेंट भी ऐड हो गया था। तो हर पहला और 8वां फिर मैच नहीं हो रहा था, फिर पहला और 9वां जो है वो फिर मैच होना चाहिए था। तो इस तरह करके जो है वो हमारे पास ये फ़ेल हो गया था। अब आपको मैंने बताया था कि जब भी एक लॉ फेल इंट्रोड्यूस होता है उसमें कुछ ना कुछ डिफ़ेक्ट होता है, तो न्यू साइंटिस्ट जो आता है वो पुराने वाले डिफ़ेक्ट जो है वो रिमूव करने की कोशिश करता है और एक नई जो है वो मॉडर्न फॉर्म को पेश करने की कोशिश करता है। तो इसी तरह से जब हमारा ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव एक बहुत बड़ी कामयाबी थी उस ज़माने में, लेकिन उसके अंदर कुछ डिफ़ेक्ट्स थे। ठीक है। अब जब साइंटिस्ट तक वो रिसर्च पहुंची तो मज़ीद साइंटिस्ट ने भी इन एलिमेंट की अरेंजमेंट के ऊपर जो है उन्होंने भी काम करना शुरू किया, और काम करने के साथ साथ नए जो है वो हमारे पास जो है वो अरेंजमेंट आती गई। उनमें से 2 बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। एक का नाम जो था वो मेंडलीव था और दूसरे का नाम जो था वो लॉदरमेयर था। ठीक है। और दोनों के दोनों जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है वो काम किया, ये एक दूसरे को जानते वगैरह भी नहीं थे, लेकिन रिसर्च वगैरह उनकी चल रही थी, और दोनों की जो रिसर्च थी वो तकरीबन सेम थी। लेकिन जब आपका ये रिसर्च सामने आई तो मेंडलीव ने जो है वो सबसे पहले अपना ये जो पेपर था ये पब्लिश करवा दिया था, साइंटिस्ट कम्युनिटी में ये पहले पहुंच गया था, इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास मौजूद भी है और बहुत ज़्यादा ये मशहूर भी हो गया। तो वही हम जो है वो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, लॉदरमेयर भी पढ़ेंगे, तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ भी हम जो है वो अब इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखें कि मेंडलीव ने भी वहीं से कॉन्सेप्ट लिया, न्यूलैंड से ही क्या किया, उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया, लेकिन उन्होंने जो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करी वो सिर्फ़ ये थी कि न्यूलैंड जो था उसने जो है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी का जो ताल्लुक़ था उसने पहले और 8वें एलिमेंट के साथ रिलेट करवा दिया था कि हर पहला और 8वां एलिमेंट क्या करेगा, मैच करेगा, क्योंकि 7 सुर होती हैं तो सुर में भी जो के बाद जो 8वां सुर होता है वो पहले से मैच कर रहा होता है। तो उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर लिमिट कर दिया था। ठीक है। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने ये कहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ उन्होंने भी बिल्कुल वही लिया, उन्होंने भी एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया था, इन्होंने भी क्या किया, एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया, और उन्होंने ये कहा कि एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो रिपीट होंगी वो एक ख़ास इंटरवल के बाद होगी, रेगुलर इंटरवल होगा। यानी अब रेगुलर इंटरवल ज़रूरी नहीं है कि वो 7 एलिमेंट का हो, वो 8 एलिमेंट का, वो कितने भी होगा, लेकिन वो एक ख़ास एक इंटरवल होगा, और उस इंटरवल के बाद जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो आपकी क्या होंगी, रिपीट होंगी। ठीक है। और इसी चीज़ को लेके उन्होंने अपना सबसे पहले जो है वो पीरियोडिक लॉ दिया। सबसे पहले हम मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा क्या कि फ़िज़िकल
and chemical properties of elements are periodic function of their एटॉमिक वेट। ठीक है, ये चीज़ अब हमने इनका पीरियोडिक लॉ समझना। अब ये लॉ देखें, अब ये लॉ ये है कि फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर द ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी कि हमारा जो बुनियादी मकसद था वो एलिमेंट को इस तरह से अरेंज करना था कि वो तमाम एलिमेंट जिनकी केमिकल या फ़िज़िकल प्रॉपर्टी एक जैसी हैं वो एक जगह पर जमा हो जाएं। तो हमने वो रिलेशन तलाश करना था कि किस रिलेशन से ये एलिमेंट अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर द पीरियोडिक का मतलब वही जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि एक ख़ास इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करना। अब पीरियोडिक फंक्शन, अब पीरियोडिक का मतलब रिपीट करना और फंक्शन का मतलब यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो उस चीज़ पर डिपेंड करे। ठीक है, डिपेंड करने का मतलब आपने ये मैथ में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, जैसे एफ़ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अब ये वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1। अब यहाँ पर देखें ये इसका फंक्शन है। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 है तो ज़ाहिर सी बात है क्या होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मतलब y की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, x के ऊपर। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपके पास जो है वो y की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज आएगी। इसको हम कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे क्या करता है, डिपेंड करता है। हमने x की वैल्यू को चेंज किया तो जाहिर सी बात है y की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो ताल्लुक़ है वो एटॉमिक वेट के साथ है। अगर हम क्या करेंगे, एटॉमिक वेट को यूज़ करेंगे तो एटॉमिक वेट को यूज़ करने के बाद जो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक ख़ास इंटरवल के बाद क्या होंगी, रिपीट होंगी। ठीक है, बिल्कुल यही बात जो है वो न्यूलैंड ने भी कही थी, लेकिन न्यूलैंड का लॉ जो है वो इसलिए जो है वो फेल हो गया था क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुक़य्यद कर दिया था 8 एलिमेंट के साथ। लेकिन इन्होंने क्या किया, चाहे वो 8 हों चाहे 10 हों, लेकिन इंटरवल एक फ़िक्स होगा और उस फिक्स इंटरवल के बाद आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी और जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होंगी वो आपके पास क्या हो रही होंगी, रिपीट हो रही होंगी। ठीक है, अब उन्होंने जो है वो एटॉमिक वेट को लेते हुए जो है वो उन्होंने जो है वो पीरियोडिक टेबल जो है बनाया, और वो पीरियोडिक टेबल की जो फॉर्म है वो ये फॉर्म यहाँ पर इसकी मौजूद है। ये अब आप देख लीजिए। अब देखें सबसे पहले पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सारे के सारे जितने भी 63 एलिमेंट्स थे वो 63 एलिमेंट एक जगह क्या हो चुके थे, जमा हो चुके थे। ठीक है, अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि बिल्कुल वही चीज़ की जो उन्होंने एटॉमिक वेट लिया था और उसको उन्होंने जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो क्या कर दिया था, अरेंज कर दिया था। देखिए हाइड्रोजन है, लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक वेट जो है वो 7 है, 9 है। फिर इसी तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सारे के सारे जो इतने भी एलिमेंट्स थे उन्होंने क्या कर दिया, इनको अरेंज कर दिया। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक पेपर की फॉर्म में जो थे वो साइंटिस्ट की कम्युनिटी के जो है वो हाथ में आ चुके थे। अब इसमें देख लें, इसकी सबसे पहली जो कुछ इसके मेन फीचर्स हैं वो देख लें। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास जो है, अब इसमें देखें हमारे पास जो है इसकी जो मेन फीचर्स हैं वो ये हैं कि हमारे पास जो है एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप्स के अंदर आ चुके हैं। अब देखें ये आपको जो नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं, ये जो कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स घर के भी आपने कॉलम देखे होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, ये कॉलम्स हैं। ठीक है, वर्टिकल कॉलम, इनको उन्होंने जो नाम दिया था वो किसका नाम दिया था, ग्रुप्स का नाम दिया था। ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो टोटल जो है वो 8 ग्रुप जो थे उन्होंने दे दिए थे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7, 8। और हमारे पास जो पीरियड्स थे वो हमारे पास जो थे 7 पीरियड्स है। अब ये देंगे ये जो है
वर्टिकल, ये हमारे पास है वर्टिकल कॉलम। ये वर्टिकल कॉलम जो हैं इनको इन्होंने नाम दिया किसका, ग्रुप का। और ये जो हॉरिजॉन्टल रॉज हैं इनको नाम दिया उन्होंने किसका, पीरियड्स का। ये हमारे पास जो थे पीरियड थे। तो मॉडर्न मैंडलीफ पीरियडिक टेबल के अंदर जो है पहली मर्तबा उन्होंने जो है वो ग्रुप और जो है वो पीरियड्स का जो था वो कॉन्सेप्ट क्या कर दिया था, इंट्रोड्यूस करवा दिया था। ठीक है। और ये कामयाब जो है वो इस वजह से भी हो गया था कि इसके अंदर उस ज़माने में तकरीबन 63 एलिमेंट्स थे और 63 एलिमेंट सारे के सारे जो है वो इस फॉर्म में यहाँ पर क्या हो गए थे, एक जगह क्या हो गए थे, जमा हो गए थे। और साइंटिस्ट के लिए बहुत ही आसान हो गया था उन एलिमेंट को पढ़ना। अब सबसे अहम जो चीज़ इसकी थी वो ये थी कि इसके अंदर जो थे वो ग्रुप्स के अंदर वही एलिमेंट्स जो थे वो शामिल थे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम थी। और उन्होंने ग्रुप के अंदर मज़ीद सब ग्रुप क्या कर दिए थे, ऐड कर दिए थे। ठीक है। जैसे सब ग्रुप, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। तो इसमें भी 2 ग्रुप हैं। ये आपको ये सब ग्रुप ए के एलिमेंट है, ये बी के एलिमेंट है, ये ए के एलिमेंट है, ये बी के एलिमेंट है। तो ये पूरा एक प्रॉपर टेबल की फॉर्म में जो है हमारे पास मेंडलीव ने जो था वो ये ग्रुप हमें, ये पीरियडिक टेबल हमें इंट्रोड्यूस करवा दिया था। अब जो है इसके कुछ मेरिट्स हैं, ठीक है, और डीमेरिट्स हैं। अब जो इसका सवाल आता है वो ये आता है कि मेरिट्स ऑफ या डी मेरिट्स जो हैं वो मेंडलीव पीरियडिक टेबल के क्या हैं। अब हम जो है वो इसके मेरिट्स और डी मेरिट्स जो हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे, क्या इसमें जो है वो खसूसियत हैं और क्या हमारे पास जो है इसके अंदर इसकी जो डिफ़ेक्ट्स हैं। अब डिफ़ेक्ट्स होंगे, अब उन डिफ़ेक्ट्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो होगा मॉडर्न पीरियडिक टेबल आएगा। ठीक है। जिस तरह से हमने डॉबर्नियर को पढ़ा, उसमें डिफ़ेक्ट आया तो फिर न्यूलैंड आया, फिर न्यूलैंड में डिफ़ेक्ट हुए तो फिर जो है वो आपका जो है वो मेंडलीव आया। अब इसी तरह से इसके अंदर जो डिफ़ेक्ट्स होंगे उनको डिफ़ेक्ट्स को रिमूव करने के लिए जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास जो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल आएगा। तो अब हम इसके जो है वो सबसे पहले इसके मेरिट्स पढ़ लेते हैं, इसके क्या क्या मेरिट्स हैं। सबसे पहले अब हम इसके जो है वो मेरिट्स देख लेते हैं, वो क्या है मेरिट्स। और आमतौर पे पेपर में ये मेरिट्स ही आमतौर पर आते हैं। तो सबसे पहला जो इसका मेरिट है वो ये है, इस्टेब्लिशिंग पीरियडिक सिस्टम। यानी पहली मर्तबा ऐसा हुआ एलिमेंट की हिस्ट्री के अंदर कि हमारे पास एक पीरियडिक सिस्टम आ गया कि एलिमेंट्स जो थे वो अरेंज हुए थे और इस तरह अरेंज थे कि अगर हम जो है वो एक ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट होके आएँ तो एलिमेंट अपनी सेम केमिकल प्रॉपर्टी के साथ एक ही ग्रुप में जो था वो आपके पास क्या थे, मौजूद थे। तो मेंडलीव इज़ यूजुअली given principal credit for establishing periodic system of element। यानी सबसे पहला जो क्रेडिट मिलता है वो आपको मेंडलीव को ही मिलता है कि उसने पहली मर्तबा एक ऐसा सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जो थे वो पीरियडिकली यानी ख़ास इंटरवल के बाद अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे। इसके बाद जो सेकंड इसका मेरिट है वो ये है, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। अब हुआ ये था कि मेंडलीव ने अपने पीरियडिक टेबल के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें खाली छोड़ दी थी जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो होगा कुछ एलिमेंट्स होंगे और जो वो आने वाले नए टाइम पीरियड के अंदर जो होंगे वो डिस्कवर होंगे। और उन्होंने उन एलिमेंट की जो थी वो कुछ पेशन गोइयाँ भी की थी और वो पेशन गोइयाँ जो थी बिल्कुल सही साबित हुई थी केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। अब ये मैं आपको इसमें दिखा भी देता हूँ। ठीक है, देखें यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पर देखिए ये जो है एक ख़ाली जगह, यहाँ पर इन्होंने जो था वो एक ख़ाली जगह यहाँ पर छोड़ दी है इन्होंने, और ये ठीक है। और इन्होंने जो नाम जो था इसको नाम दे दिया था एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन का, यानी एल्यूमिनियम से आगे वाले एलिमेंट और सिलिकॉन से आगे वाले एलिमेंट। और एलिमेंट की प्रिडिक्शन के साथ अब ज़ाहिर सी बात है जब वो अरेंज कर रहे थे तो अब इसका एक एटॉमिक मास है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें इसका एटॉमिक मास 55 है, तो यहाँ जो एलिमेंट है वो 56 वाला आना चाहिए या 57 वाला आना चाहिए। अब ये जो आर्सेनिक इन्होंने यहाँ पर रखा है, ये जो एलिमेंट था इसका एटॉमिक मास ज़्यादा था, तो उन्होंने क्या किया, इस एलिमेंट को यहाँ रखने की बजाय इसको केमिकल प्रॉपर्टी की बेस पे, यानी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी इन एलिमेंट के साथ क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेते हुए उन्होंने इस एलिमेंट को यहाँ नहीं रखा बल्कि इस एलिमेंट को यहाँ रखा, और वो एलिमेंट एटॉमिक मासेस जो मिस थे उन्होंने उसकी जगह खाली जगहें छोड़ दी। और ख़ाली जगहें छोड़ने की वजह से ये क्या हुआ कि साइंटिस्ट के जहन में ये बात आ गई कि ऐसे भी कुछ एलिमेंट हैं जो आगे डिस्कवर होंगे, और उन्हें एक पाथवे मिल गया कि हम उनको ये पता लग गया कि अब हमने इन एलिमेंट की डिस्कवरी के लिए भी कुछ काम करना है। तो ये सबसे बड़ा जो था मेरिट था कि मेंडलीव ने बहुत सारी ऐसी खाली जगहें छोड़ी थीं जो बाद में जाके फिल हुई, एलिमेंट भी डिस्कवर हुए, और उन्होंने उसके साथ साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी क्या कर दिया था, प्रेडिक्ट कर दिया था। और जब उन्होंने प्रेडिक्ट किया तो बिल्कुल सेम जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने प्रेडिक्ट की थी, सेम वही प्रॉपर्टी जो थी वो बाद में क्या हो गई, जो है वो बिल्कुल सही प्रूव हुई, ठीक है। तो दूसरा जो मेरिट है इसका, प्रिडिक्शन ऑफ जो है वो न्यू एलिमेंट। इन्होंने बहुत सारे जो नए एलिमेंट थे वो उन्होंने क्या किए थे, इसके अंदर प्रिडिक्ट किए थे, और बाद में आके वो सही भी साबित हुए। अब इसके बाद है मेंडलीव was able to predict the chemical properties of undiscovered elements on the basis of their position in periodic table and named as एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। तो उन्होंने उनके नाम भी दे दिए थे, ठीक है। और उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ प्रेडिक्ट की थी वो प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर की थी, क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल इसी के साथ होगी जैसे यहाँ पर हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम है। तो पोटेशियम की प्रॉपर्टी वही है जो सोडियम की है, रुबीडियम की प्रॉपर्टी वही है जो क्या है आपके पास पोटेशियम के। इस बेसिस के ऊपर उन्होंने बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कर दी थी, वो उन्होंने प्रेडिक्ट कर दी थी, और इसकी जो प्रेडिक्शंस थी वो बिल्कुल सही साबित हुई थी। एंड हिज प्रेडिक्शंस were found to be amazingly accurate when elements were later discovered। ठीक है, ये यहाँ पर इसका जो है वो दूसरा मेरिट था। और इसका जो तीसरा मेरिट है वो ये था, करेक्शन ऑफ
एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट। अब हुआ ये कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास जो था वो गलत था और काफ़ी सालों से वो चल रहा था। लेकिन जब ये एटॉमिक मास जो था ये जब प्रेडिक्ट सिस्टम बना, तो इस प्रेडिक्ट सिस्टम की बेस के ऊपर मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया कि जो जिन एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को हम सही समझते हैं वो एटॉमिक मास जो हैं वो गलत हैं, और सही जो था जब उनको ये अंदाज़ा वो गलत है तो फिर उन्होंने इस पर रिसर्च की, तो फिर वो जो था एटॉमिक मास के अंदर करेक्शन भी हो गई। ठीक है, अब ये मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। इन केस मेंडलीव corrected the atomic weight of some element such as बोरॉन। अब ये बोरॉन का जो एटॉमिक मास था वो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ वो किस तरह से उन्होंने सही किया था। अब देखें इसके अंदर जो बोरॉन एलिमेंट आपके पास मौजूद है, बोरॉन का जो असल एटॉमिक मास है वो 11 है। ठीक है, यहाँ पर 11 है। अब हुआ ये कि बोरॉन का जो उस ज़माने के अंदर एटॉमिक वेट वो लेते थे वो 9 लेते थे, एटॉमिक मास था उसका 9। अब 9 के मुताबिक जो है वो बोरॉन को यहाँ कहीं आना चाहिए था, इधर जगह आना चाहिए, क्योंकि लिथियम इधर यहाँ इसको आना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बोरॉन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो इसके साथ तो मैच ही नहीं होती। अब जो है केमिकल प्रॉपर्टी मैच हो रही थी वो इनके साथ मैच हो रही थी, तो उन्होंने इसको यहाँ पर रखा। और जब इन्होंने इनको यहाँ पर रखा तो जाहिर सी बात है जो इनका एटॉमिक वेट है वो हमारे पास देखें लिथियम का होता है हमारे पास 7 होता है, और बेरियम का जो है बेरिलियम का जो होता है वो 9 होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई इन दोनों के बीच में यानी इसका 7 है और इसका 9 है, तो यहाँ आने की बजाय यहाँ रखने की बजाय उन्होंने इसको यहाँ पर रखा। और ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर 9 है तो ज़ाहिर सी बात है इसका जो एटॉमिक मास है वो गलत है, और वो तकरीबन यहाँ अगर आगे आ रहा है तो कार्बन का 12 है तो इसका तकरीबन कोई 11 होगा। तो उन्होंने उसका प्रेडिक्ट किया और फिर केमिकली जब उन्होंने उस को जो है वो डिस्कवर किया तो वो भी तकरीबन 11 ही निकला। तो इस तरह से जो है ये सब बहुत बड़ी एक डिस्कवरी थी उस ज़माने के अंदर कि हमारे पास जो है वो एक प्रेडिक्ट सिस्टम जो है वो आ चुका था, और उस प्रेडिक्ट सिस्टम में हमारे पास जो है वो सारे एलिमेंट्स एक जगह सारे के सारे मौजूद हो चुके थे। ये हमारे मेरिट्स से। अब देखें ये मेरिट्स हमने पढ़ लिए हैं, इसके बाद इसके अंदर कुछ डिफ़ेक्ट्स भी हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, और उन डिफ़ेक्ट्स को पढ़ने के बाद ज़रूरत पेश आएगी कि इन डिफ़ेक्ट्स को सही भी किया जाए। तो जब ज़ाहिर सी बात है सही होगा तो हमारे पास जो है वो एक नया जो है वो प्रेडिक्ट टेबल आएगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम ये पढ़ेंगे कि ये जो मेंडलीव प्रेडिक्ट टेबल था ये जो है वो मॉडिफाइड कैसे हुआ था, पहले तो इसके डिफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसके जो है वो मॉडिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि हमारे पास जो है वो मेंडलीव प्रेडिक्ट लॉ पढ़ा है कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो ताल्लुक़ है रिपीट होने का पीरियडिक फंक्शन का, यानी प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है ख़ास इंटरवल के बाद क्या होंगी, रिपीट होंगी। और पीरियडिक फंक्शन का मैंने मतलब आपको समझा दिया था कि ये आप मैथ में पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल y की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है x पे। x जैसे जैसे चेंज होगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, चेंज होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट चेंज होता जा रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती जा रही हैं, चेंज होती जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर देखें उस प्रॉपर्टी को लेते हुए वो तमाम एलिमेंट एक जगह पर आ गए जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एक जैसी हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी का जो बुनियादी ताल्लुक़ बताया उन्होंने वो बताया कि जो पीरियडिक फंक्शन है वो आपका एटॉमिक जो है वो वेट है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो आगे जो है पढ़ेंगे।